जी, तो जी, तो यहाँ पे हमारे पास है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीट कौन-कौन सी हैं। तो बेसिकली जो मीट है ना उसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है रेड मीट और दूसरा होता है व्हाइट मीट, न्यूट्रिशन के हवाले से। ओके, जो रेड ओके, मीट ओके। होता है वो हम लोग एनिमल सोर्स से लेते हैं, लाइक गोट, लैम्ब, शीप, काऊ और जितने भी हलाल एनिमल्स हैं, और नॉन मुस्लिम्स के लिए आपको पता है वैरायटी आ जाती है। उसके बाद आते हैं हमारे पास व्हाइट मीट। जो व्हाइट मीट है वो हम लोग बर्ड से लेते हैं और फिश से। बर्ड में आ जाते हैं चिकन हो गया, टर्की हो गया और इसके साथ साथ ऑस्ट्रिच हो गया। और जो फिश है वो हर तरह की जो फिश खाने के काबिल है उस फिश में इस ये टाइप आ जाती है। और सही बेसिकली है। इसमें जो टाइप आ जाती है वो इसको पकाने के लिहाज से आती है, और वो होती है प्रोसेस्ड मीट की। प्रोसेस्ड मीट ऐसा होता है कि हम दोनों सोर्सेज से मीट को लेते हैं और उसको या तो प्रिजर्व कर देते हैं डिफरेंट प्रिजर्वेटिव्स लगा के, या उसकी कैनिंग कर देते हैं, या उसको फ्राई कर देते हैं। मतलब किसी ना किसी तरह से प्रोसेस करके उसको सेव कर लेते हैं लेटर यूज के लिए। सही हो गया, सही हो गया। अच्छा, तो इन दोनों मीट के फ़ायदे क्या हैं? आप बेनिफिट्स ऑफ मीट बताएँ। दोनों मीट के फायदे ये हैं कि दोनों मीट बेसिकली एक ही तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं दोनों के अंदर, ठीक है? एक अच्छा, ही तरह की अच्छा। न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दोनों एक ही तरह वर्क कर रहे होते हैं। लाइक जो है अगर न्यूट्रिएंट्स की बात करें ना, हम में के मीट में कौन-कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स में आ जाता है कि विटामिन बी के सारे कॉम्प्लेक्स, लाइक विटामिन बी1, बी2, बी6, बी12, बी5, बी7। ठीक हो गया, सही हो गया। ये विटामिन जो है वो पाए हुँ, जाते हैं। विटामिन ए, डी, ई और के इसके अंदर होता है, और साथ-साथ इसके अंदर जिंक हुँ। होता है, आयरन होता है, कॉलिन होती है और प्रोटीन। सबसे ज़्यादा प्रोटीन और आयरन जो है वो हमें मीट के अंदर से ही मिलता है। तो ये जो सही हो होते हैं ना, गया। ये बेसिकली वो वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये मीट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हेल्थ बेनिफिट्स की बात करते हैं हम, कि हमें मीट हाँ कौन-कौन जी। से हेल्थ बेनिफिट्स दे रहा है। तो हेल्थ बेनिफिट्स में क्या आ जाता है कि जो इसके अंदर विटामिन बी होता है ना, वो जितने भी बी के कॉम्प्लेक्स हुँ, होते हैं वो हमारी स्किन के लिए अच्छे हैं, ठीक है? हमारी स्किन को अच्छा। ग्लोइंग रखते हैं, एक्ने से बचाते हैं, और जितने भी स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं उनसे हमें फाइट करने में मदद देते हैं। दूसरी बात आ जाती है कि सही, इसके सही। अंदर हमारे मेटाबॉलिज्म को तेज करता है विटामिन डी, हमारे मूड स्विंग्स को कंट्रोल करता है, डिप्रेशन और एंजाइटी में सही, जाने से सही। बचाता है। जैसे ही आपको विटामिन बी की डेफिशिएंसी आपकी डाइट में होना स्टार्ट होती है, आप लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं और नींद की कमी का शिकार हो जाते ओह! हैं। वो ये होती है कि ओह! पास टाइम की वजह से कि आपकी जो विटामिन बी की इनटेक है ना, वो कम होगी आपकी डाइट के अंदर। उसके हुँ, बाद ये हमें जो है प्रोटीन दे रहा है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का शिकार हमारे लोग नज़र आते हैं ना, वो मेल न्यूट्रिशन है, और मेल न्यूट्रिशन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन, एनर्जी मेल न्यूट्रिशन का शिकार हमें हमारे लोग नज़र आते हैं। तो यहाँ पे मीट महँगा है, प्रोटीन सोर्स जो है वो लोगों के पास नहीं है। मतलब वो हमारे यहाँ पे हुँ, लोगों की दाल पे उतने पैसे जो हैं वो खत्म हो जाते हैं, मीट हुँ। लेने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि फाइनेंशियली वैसे हमारे लोग वैसे अल्टरनेटिव्स ऑफ प्रोटीन कौन-कौन से हैं? आप ये भी बता सोया सकती हैं? बीन्स हैं, किडनी बीन्स हैं। जो अल्टरनेटिव्स मैं बीन्स में से आपको बताती हूँ, सोया बीन्स हैं, किडनी बीन्स हो गए, ठीक है, पीस सही। हो गए, गुड हुँ, सोर्स ऑफ प्रोटीन है। और हुँ, इसमें पल्सेस आ जाती हैं। सारी दालें जो हैं उनमें हुँ, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स आपको मिलता है। और जो सही ग्रीन है। वेजिटेबल्स होती हैं, लाइक साग हो गया, मेथी होगी, और ये हुँ, पालक होगी, वो भी हुँ। मीट का जो है ना, आयरन का और प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। कुकिंग मेथड शेयर करेंगी मीट के, और कौन सा बेस्ट मेथड है मीट को कुक कुकिंग करने मेथड का? क्योंकि डिफरेंट। ईद उल अज़हा आ रही है, और ईद उल अज़हा में आपको पता ही है कितने ज़्यादा जो है लोग शौकीन है गोश्त से। तो वैसे लोग बहुत शौकीन है खाने पीने के, लाहौरी तो वैसे ही बहुत शौकीन होते हैं खाने पीने के। तो डिफरेंट जो है, जो भी कुकिंग मेथड आप शेयर करेंगी उनका, और बेस्ट तरीका भी बताइएगा, बेस्ट। डिफरेंट कुकिंग मेथड में ग्रिलिंग आ जाती है, बारबेक्यू आ जाता है, फिर स्लो कुकिंग। स्लो कुकिंग उसे कहते हैं हम्म, वो जो हमारी अम्मियाँ हंडी रख देती हैं 3-4 घंटे के लिए पकने के लिए कि गोश्त गल रहा है, ठीक है। उसको कहते हैं स्लो कुकिंग। और उसके बाद स्टीमिंग आ जाती है, और जो मेथड आ जी, जाता है जी। प्रेशर कुकिंग आ जाती है कि प्रेशर कुकर में रख के आप मीट पका रहे हैं। और इसके साथ आ जाती है हम्म, हमारे पास मीट को रोस्ट करना और उसको बेक करना। तो अब इसमें से सारे मेथड में हम्म, से देखा जाए ना, तो 2 मेथड जिसमें तमाम न्यूट्रिशनिस्ट एग्री करते हैं कि हमारे लिए बेटर है, वो है प्रेशर कुकिंग, और साथ में दूसरा जो हमारे अच्छा। लिए बेस्ट है वो है स्लो कुकिंग। अब इनका बेस्ट होने का मतलब ये है कि इस पे आपको मीट जो हम्म, है ना, आप लो टेम्परेचर पे पकाते हैं। लो टेम्परेचर पे पकाने का मतलब ये है कि एक तो जो मीट के न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़ाया नहीं हो रहे, ठीक है?
और दूसरा अच्छा, ये कि जो मीट में से टॉक्सिन जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहे मीट में। ऐसा होता है कि जब मीट को आप हाई टेम्परेचर पे मतलब करते हैं ना, जैसे ग्रिलिंग या बारबेक्यू में देखें तो हमने डायरेक्ट हीट के ऊपर रखा होता है और बिल्कुल उसके ऐसे जो ही है। फैट होता है ना मीट के वो मेल्ट करता है और जो नीचे कोल होता है ना उसके ऊपर गिरते हैं। तो जब वो नीचे उसके ऊपर गिरते हैं ना तो उसमें से कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं पॉली अमाइन हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोसाइक्लिक अमाइन हाइड्रोकार्बन। दोनों जो है ना कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर कॉजिंग जो है ना टॉक्सिन है। ये हमारे मीट के अंदर जी। धुएं के साथ जो है वो चले जाते हैं और हमारे मीट को जो है वो बिल्कुल टॉक्सिन बना देते हैं हमारे लिए। तो इस तरह ये सेफ नहीं होता कि हम हाई टेम्परेचर पे पका हुआ मीट खाएं। तो मीट को पकाते हुए ये बात जो है आप सबने ईद उल अजहा के मौके पे रखनी है कि धीमी या मीडियम आंच पे जो है आपने मीट पकाना है, स्लो कुकिंग करनी है। और सेफेस्ट मेथड ये कि प्रेशर कुकिंग, स्टीमिंग करके या स्लो कुकिंग करके खाएं। ग्रिलिंग और बिल्कुल बारबेक्यू किस जी। हद तक हो सकता है अवॉइड करें। हाँ, बिल्कुल क्योंकि जैसे ही हम डायरेक्ट बहुत ज़्यादा जो है फ्लेम पे जैसे ये हम कॉल वगैरह पे करते हैं तो मीट में क्योंकि जैसे ही हमारा मीट जो है वो इन्वायरमेंट के साथ एक्सपोजर तो उसका होता ही होता है। तो जी एक्सपोजर के बिल्कुल। साथ जो है डिफरेंट कंटेमिनेंट्स के साथ भी उसका एक्सपोजर होगा तो फंजाई के टॉक्सिन जो है वो काफी ज्यादा जो है डेंजरस होते हैं, माइकोटॉक्सिन्स होते हैं और वो जो है आपको डायरिया कॉज कर सकते हैं, इस तरह से डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो है कॉज कर तो इस सकते हैं। तरह से डिफरेंट तो प्रोसेस हो इसलिए जो सकते हैं। है बिल्कुल बिल्कुल तो इसलिए जो है वो स्लो कुकिंग मेथड और प्रेशर कुकिंग स्टीमिंग का जो मेथड है वो सबसे बेस्ट मेथड। तो अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम जो है प्रोसेस मीट जो होता है वो उसे क्यों जो है बुरा कंसीडर क्यों किया जाता है, मतलब कि कहा जाता है ना कि ज्यादा जो है बहुत ज्यादा पकाया हुआ गोश्त नहीं खाना चाहिए। बहुत ज्यादा पकाया हुआ गोश्त ना खाने की वजह सबसे पहले ये होती है कि जब आप गोश्त को बहुत ज्यादा पकाते हैं तो जो विटामिन बी है ना वो बहुत अनस्टेबल है हीट के ऊपर। अच्छा अच्छा। लाइक अगर आप रखेंगे विटामिन बी ज्यादा देर तक हीट पे रखेंगे, थोड़ा टेम्परेचर जो है वो बर्दाश्त करेगा, थोड़े टाइम तक के लिए बर्दाश्त करेगा विटामिन बी, और जितना ज्यादा आप उसको पकाते जाएंगे गोश्त में से विटामिन बी उतना ही जाया होता जाएगा। ठीक है। दूसरा जी प्रोसेस सही मीट सही। के लिए हम लोग फ्राइंग जो है वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं। लाइक जो हम लोग हैमबर्गर्स खाते हैं, ये हो गए नगेट्स हो गए या दूसरी जितने भी ये फ्राइड प्रोडक्ट्स हैं उसमें हम लोग ऑयल इस्तेमाल करते हैं। तो जो ऑयल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि एक तो ये कि वो ऑयल हमें नहीं पता कौन से सोर्स से आ रहा है। अगर हम लोग बाहर से खाना खा रहे हैं हमें नहीं पता कि वो कौन से सोर्स से आ रहा है, और अगर वो अच्छे सोर्स से आ भी गया है तो ये क्या करता है कि आपके मीट में ऑक्सीडेशन काज कर देता है। ऑक्सीडेशन से मुराद ये होती है कि जो मीट की ऑक्सीजन है ना वो फ्री हो जाती है, और वो ऑक्सीजन जब आपके अंदर जाती है तो वो आपके अंदर कैंसर कॉजिंग एजेंट्स जो है वो पैदा करती है। ओहो। तो इस वजह से डॉक्टर्स जो हैं वो प्रोसेस मीट के हक में नहीं है कि इसकी बहुत ज्यादा सर्विंग्स ली जाएं। अगर अगर लोग नहीं रह सकते प्रोसेस मीट के तो वो हो सकता है कि वीक में 1 या 2 बार जो है वो प्रोसेस मीट खा लें। दूसरी सही बात आती सही। है कि इसमें जो है ना NaCl जिसको हम लोग नमक कहते हैं, घरेलू नमक, वो बहुत ज्यादा अमाउंट में जी इस्तेमाल जी। किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग इसकी कैनिंग करते हैं ना तो हम लोग नमक का बिल्कुल, सोल्यूशन। जब हम प्रिजर्व करते हैं मोस्टली लोग यही प्रिजर्वेशन का तरीका यही यूज करते हैं कि वो जो है सॉल्टिंग कर देते हैं, सॉल्ट डाल के जो है उसे सुखा लिया और फिर उसे फ्रीजर में रख लिया। ये यही मोस्टली जो है कॉमन मेथड है मीट को प्रिजर्व करने का। यस। तो जो सोडियम होता है ना वो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स के लिए बहुत जहर है। मतलब मैं इसको पॉइजन ही कहती हूँ हाइपरटेंशन के पेशेंट्स के लिए। डायबिटीज के पेशेंट के लिए अच्छा बिल्कुल। नहीं है, और आपके जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनके लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दूसरा बात ये कि अगर आप हेल्दी पर्सन भी है ना कि तभी आपको बीमार ही सही। करेगा सोडियम ज्यादा अमाउंट में। तो ओ इसलिए प्रोसेस मीट ओ। से जान जिस हद तक हो सके आप लोग बचें। घर में ऑर्गेनिक मीट से मुराद ये कि जो फार्म पे एनिमल पाले जाते हैं, फ्रेश मीट लेके आए, उसको पकाएं घर में, वो खाएं। प्रोसेस मीट से जिस हद तक हो सकता है बचने की कोशिश करें। रेड मीट जो है वो हेल्थ के लिए बुरा कंसीडर किया जाता है, ये क्या है, ये क्या मिथ ये है बहुत इसकी? पहले साइंटिस्ट थे, मतलब 2008 2007 की जो स्टडीज आई थी ना तब साइंटिस्ट ने कहना शुरू कर दिया था कि जी राइट मीट की कंजम्पशन जो है ना थोड़े अमाउंट में भी कर रहे हैं तो वो आपके लिए जहर है। तो उसके बाद फिर 2011 से 2019 तक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने, मतलब उनके न्यूट्रिशनिस्ट ने जो है अपनी स्टडीज की। उन्होंने टोटल 1,40,000 लोगों पे इसका टेस्ट किया। ठीक है। और उन्होंने ओके। उस टेस्ट में ये किया कि लोगों को जो है रेड मीट दिया गया और मतलब
रेड मीट, अनप्रोसेस्ड मीट मतलब कि वो कुकिंग के थ्रू पकाया गया था, फिर प्रोसेस्ड मीट भी दिया गया रेड मीट, और साथ में लोगों को जो है जो व्हाइट मीट भी दिया गया। तो जो लोग अनप्रोसेस्ड रेड मीट यानी खा रहे थे जिसमें कम फैट मौजूद था, और दूसरा व्हाइट मीट खा रहे थे, उसमें देखा गया कि उनके अंदर डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और हाइपरटेंशन या इससे रिलेटेड जितनी भी बीमारी है, ये यूरिक एसिड जो सबसे हमारी इंपॉर्टेंट बीमारी है मीट के लिहाज से, उन लोगों में चांसेस कम है जो मीट को, जो रेड मीट को थोड़ी मकदार में, मतलब कंट्रोल्ड अमाउंट में, जितनी न्यूट्रिशनिस्ट आपको रेकमेंड करते हैं ना कि आपको वीक में इतनी सर्विंग जो है हमारे रेड मीट की खानी चाहिए, अगर उसके मुताबिक लोग लेते हैं तो उनके अंदर ये चांसेस जो है 20% तक हैं कि उनको फ्यूचर में ये डिजीज होंगी। ठीक है। और जो लोग प्रोसेस्ड मीट खा रहे हैं, रेड मीट, और जिनका जो है प्लेट में बहुत ज्यादा अमाउंट में मौजूद है, रोजाना खा रहे हैं, सर्विंग के मुताबिक नहीं ले रहे, उनको 90% चांसेस थे तो ये डिजीजेस आगे से होंगी। तो कहने का मकसद ये है, न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं, अब न्यूट्रिशनिस्ट इस बात पे जो है इत्तेफाक कर चुके हैं कि अगर आपने रेड मीट खाना है तो उसकी 2 से 3 सर्विंग्स में लें। 2 से 3 सर्विंग्स का मतलब ये होता है, एक सर्विंग जो होती है ना वो आपकी 30 ग्राम की इक्वल होती है, मतलब 4 छोटे साइज की बोटियां, जो हमारे यहाँ पे रवाज है ना बोटी करके खाने का। तो 4 छोटे साइज की बोटियां आप वीक में 2 से 3 बार जो है सर्विंग में रेड मीट की ले सकते हैं। इससे ज्यादा लेंगे तो फिर आपके प्रॉब्लम होगा, अगर आप हाइपरटेंशन, डायबिटीज के पेशेंट्स हैं तब आपके लिए और ज्यादा प्रॉब्लम होगा रेड मीट को ज्यादा कंज्यूम करने की वजह से। तो रेड मीट बुरा नहीं है एट ऑल, लेकिन उसकी ज्यादा कंजम्पशन किसी भी चीज की हो, किसी भी चीज की कंजम्पशन आप ज्यादा कर देंगे वो आपके लिए बुरी ही होगी। जो ग्रीन टी है ना उसके बारे में न्यूट्रिशनिस्ट पहले कहते थे कि आप जितनी ले सकते हैं लें, लेकिन अब वो कहते हैं कि आपने इसकी जो है 3 से 4 कप सर्विंग से ज्यादा नहीं लेनी दिन के अंदर। अगर आप लेंगे तो आप जो है नर्वस, अपने जो ब्रेन की बीमारियां है ना उसका शिकार हो सकते हैं। तो अब यहाँ से हमें ये बात मिलती है कि ग्रीन टी एक हेल्दी चीज है, लेकिन उसकी भी ज्यादा कंजम्पशन जो है ना आपके लिए बुरी है। बिल्कुल ऐसा ही, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिलेट ही करता है इसी से कि डायबिटिक, हार्ट और हाइपरटेंशन के पेशेंट को जो है कितना मीट कंज्यूम करना चाहिए। तो पहले ही बता चुकी हैं कि फॉर मीडियम साइज और स्मॉल साइज की जो है आप मीट की जो है बोटियां वगैरह आप वो ले सकते हैं, और इससे ज्यादा आप एक्सेस में लेंगे तो फिर आपको जो है और मसला तो होगा ही। फिर ईद उल अजहा में जो है मोस्टली लोगों को ये मसला बहुत ज्यादा होता है, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के काफी ज्यादा मसले होते हैं, अल्सर हो जाता है लोगों को काफी ज्यादा जो है, और हॉस्पिटल्स वगैरह में रश लगता है। वो ये लगने की वजह बेसिकली है कि हम लोग जो है ना मीट ले रहे हैं, चलें ठीक है हम मीट ले रहे हैं, वो भी हम लोग क्या कर रहे हैं, सुबह भी मीट, दोपहर में भी मीट और रात में भी मीट के साथ हम लोग कोई सैलड नहीं ले रहे, कोई वेजिटेबल कंज्यूम नहीं कर रहे। और दूसरी चीज हम लोग जो अपनी दवाई के लिए कर रहे हैं वो ये कि हम लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं मीट के साथ, कि जी हमारे यहाँ पे कंसेप्ट पाया जाता है कोल्ड ड्रिंक पियो, खाना हजम हो जाएगा आपका। आप जितनी दफा मीट ले, बहुत बड़ी मिथ है कि जो है कोल्ड ड्रिंक पीने से जो है आप खाना हजम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं ऐसा होता। बिल्कुल कुछ नहीं होता, बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। आप अपने लिए जो है ना कह लें कि पॉइजन जो है उसका एक पूरा ग्लास भर के आप पी रहे हैं। अगर आप कोल्ड ड्रिंक को लें और उसको हीट करें ना तो उसके अंदर जितनी अमाउंट में शुगर पाई जाती है ना सिर्फ एक ग्लास के अंदर, उससे आप 300 कैंडीज बना सकते हैं उस शुगर को ड्राई करके। 300 कैंडीज बना सकते हैं। पहली बात तो ये कि इसमें शुगर देखना हम कितनी ज्यादा है, दूसरी बात ये कि ये आपकी बोन्स को वीक करती हैं कोल्ड ड्रिंक्स, और तीसरी बात आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज करती है। कोल्ड ड्रिंक्स के तो वाकई यार बहुत ज्यादा जो है नुकसानात हैं। कोल्ड ड्रिंक तो जितनी आप अवॉइड कर सकते हैं उतनी अवॉइड करें। आप फ्रेश जूस चीजें घर पे बनाएं। आजकल वैसे भी जो है वो फालसे का मौसम है, फालसे का जूस बनाएं। इस तरह से जो है फ्रेश जूस चीज को ज्यादा प्रीफर करना चाहिए एज कम्पेयर टू जो है ये बेवरेजेस वगैरह। गर्मी के दिनों में आप अच्छा रोज पानी, ज्यादा पानी पिए। पानी जब अगर आप पानी 8 गिलास पिए और आप 16 पानी भी गिलास पिए। पिए। सही है, और पानी भी पिए, और साथ साथ आप जो है दही का इस्तेमाल और सैलेड का इस्तेमाल लाजमी अपनी डाइट में रखें, क्योंकि हमारा यही होता है ईद उल अजहा में लोगों का मोस्टली यही होता है कि यार अब गोश्त बन गया तो सारा दिन गोश्त ही खाना है, गोश्त के अलावा कुछ भी नहीं खाना। तो कुछ भी ये नहीं चीज नहीं खाना। होनी चाहिए। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपको साथ साथ जो है आपको अपनी डाइट में वेजिटेबल सैलेड और योगर्ट वगैरह को लाजमी जो है ना जो है आपकी डाइट में ये चीजें लाजमी होनी चाहिए।
बिल्कुल। क्योंकि हम लोगों की डाइट जो है मोस्टली लोगों की डाइट यही होती है कि यार जो बनना है खाना है वही, मतलब खाना खा लो ठीक है, साथ जो है वाटर का ग्लास पी लो, आपको एसिडिटी नहीं होगी। और जो लोग ये कहते हैं ना कि पानी और साथ जो है ये बोतल वगैरह पी लो एसिडिटी नहीं होगी, उन्हें पहले एसिडिटी हुई होती है। एसिडिटी कॉज करता है। और अगर आपको स्टमक एसिडिटी हो जाती है, ज्यादा मीट खा लेते हैं लोग ईद उल अजहा में, तो आप तो इसके लिए क्या रेमेडीज वगैरह, होम रेमेडीज वगैरह कुछ हैं तो आप शेयर करें। अच्छा, इसमें जो है ना बेसिकली सबसे पहले तो स्टमक एसिडिटी होने की वजह ये होती है कि जो मीट होता है ना उसको बहुत ज्यादा टाइम रिक्वायर होता है कि वो हमारे जो स्टमक में डाइजेस्ट हो सके। हमारे स्टमक को उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है और लोग क्या करते हैं कि वो बहुत ज्यादा मीट जो है एक ही टाइम में खा लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका स्टमक जो है वो बहुत ज्यादा काम कर रहा होता है और जो आपके स्टमक का ओपनिंग वॉल्व होता है ना वो लूज होना शुरू हो जाता है और उसमें से जो स्टमक का एसिड है वो जस्ट यानी खुराक की नाली के अंदर आना शुरू हो जाता है, जिससे आपको हार्टबर्न जो है वो होता है। तो उसके लिए जो आपका रेमेडी है ना वो ये है कि एक तो ओवर ईटिंग से खुदारा खुदारा परहेज करें। सारी चीजें आपके पास ही हैं, मीट ने आपके पास ही रहना है, उसको थोड़ा सब्र से हौसले से बिल्कुल काम लेके ऐसे ही खाएं। है। मुबारका में भी है कि सही आपने खाना जो है ना वो भूख रख के खाना है। टी और कॉफी को है। जो है वो कम करें। ये जो है कोल्ड ड्रिंक्स उनका इस्तेमाल कम करें ईद के दौरान। दही और दूध ये अपनी खुराक में जरूर शामिल करें। ये जितने भी दिन आप लोग मीट खा रहे हैं मीट के साथ दही लें ताकि जो आपको है एसिडिटी ना हो। और दूसरा ये कि रात को सोने से पहले 2 घंटे सोने से पहले जो है वो दूध लें ताकि जिन लोगों की एसिडिटी का मसला है उनको ये रेमेडी जो है ये सबसे बेस्ट है। और दूसरा मसला जो है वो ये है कि जब आपने सोना है ना सोते हुए अपने सर को ऊंचा रखें। थोड़ा जो है ना हाई पिलो सही। इस्तेमाल करें ताकि आपका जो सर है ना वो उठा रहे और सीधा लेटने की कोशिश करें, करवट लेके ना लेटे। अच्छा, तो अगर करवट लेके कि जैसे मुझे मुझे खुद आदत है कि मैं राइट करवट पे जो है सोती हूँ, और वैसे भी जो है वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि आप जो है अपना दाहिना हाथ जो है अपनी गाल के नीचे रखें और आप जो है राइट करवट करवट पे सोएं। तो मतलब कि अगर जिसे आदत है वो राइट करवट पे सोने के लिए, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? जिनको आदत है ना राइट करवट सोने के लिए उनको भी देखिए कहा जाता है कि आप जो है ना जो डॉक्टर्स कहते हैं वो ये कहते हैं कि आप अपनी करवट जो है वो रात के टाइम बदलते रहें। और ये कुरान के हवाले से हदीस के हवाले से भी है कि आपने सिर्फ एक साइड पे अपनी सारी रात बोझ डाल के नहीं सोना बल्कि अपनी करवट को बदलते रहना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फूड पॉइजनिंग जो है वो बहुत कॉमन है ये रेड मीट को खाने से, तो उसका जो है उसके पीछे क्या वजह है? उसके पीछे सबसे पहले जो वजह है वो ये है कि हम लोग कुर्बानी होते साथ जो है वो गोश्त लेते हैं उसको पकना रख देते हैं। ऐसे नहीं करना हाँ चाहिए। जी। जब कुर्बानी होती है वो गोश्त लें उसको थोड़ी देर फ्रीजर में ठंडा करें और उसके बाद उसको इस्तेमाल करें। अच्छा। पहली बात ये। दूसरी बात अच्छे तरीके से धो के उसको पानी से इस्तेमाल करें। तीसरी बात ये बिल्कुल, कि उसको जैसे आज कोई कुक प्रॉपरली सॉरी करें। सॉरी, आप कंटिन्यू करें। क्योंकि जब आप उसको हाँ। प्रॉपरली कुक नहीं करेंगे तो उसके अंदर जो पाया जाता है ना बैक्टीरिया सल्मोनेला बैक्टीरिया वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे अटैक करेगा। आपको डायरिया होगा, वॉमिटिंग होगी, नोजिया वगैरह शुरू होना शुरू हो जाएगा। तो पीछे जो मेन रीजन है वो ये 3 रीजन हैं कि एक तो जो है मीट को आपने फौरन से नहीं पकाना। दूसरा बात ये कि उसको अच्छे से धो के पकाना है। जो जितनी भी चीजें इस्तेमाल करें उनको धो के इस्तेमाल करें। और चौथी बात ये कि तीसरी बात ये कि जो मीट को आपने अच्छी तरह से कुक करना है। जी शम्मा आप क्या कह रही थी? हाँ, मैं ये कह रही थी कि जैसे आजकल जो है कोरोना है, कोरोना में जो है सबसे पहले तो हमें एसओपीज वगैरह पे अमल करना चाहिए, क्योंकि एसओपीज यही है कि गोश्त तो बांटना होता ही है। तो सबसे पहले हमें अच्छे तरीके से 20 सेकंड तक हाथ धोने हैं। हाथ धोने के बाद जो है उसके बाद जो है आप जो है उसे पॉलीथीन के पैकेट्स में जो है आप गोश्त डालें। और गोश्त और प्रिजर्व करने का भी यही मोस्टली जो है अच्छा तरीका है कि आप जो है गोश्त को एक बार धो के प्रिजर्व करें। और जो है बिल्कुल। आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो है हम लोग ऐसे ही जो है अभी गोश्त आता नहीं है, जो है जो बुचर है वो जो है गोश्त अभी बना के ऊपर भेजता नहीं है, आपके पास भेजता नहीं है। हमारे घर वाले जो है सब घरों में ऐसे ही होता है कि फौरन से जो है ऊपर पकने के लिए रख दिया जाता है। इस तरह से जो है बिल्कुल। मोस्टली एसिडिटी और फूड पॉइजनिंग का इशू तो होता ही है, क्योंकि हम जो है
जब हम प्रिजर्व करेंगे तो साल्मोनेला जैसे आपने बैक्टीरिया का जिक्र किया है, तो जब हम उसे फ्रीजर वगैरह में रखते हैं तो उसके जो एक्शन वगैरह हैं वो फ्रीजिंग टेम्परेचर पे जो है उनका एक्शन कम हो जाता है। तो इस तरह से और फिर अच्छे तरीके से स्लो कुकिंग पे पकाते हैं। जी तो बिल्कुल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बेनिफिट्स ऑफ द ऑर्गेनिक मीट के क्या फायदे हैं? नहीं नहीं, ये ऑर्गन मीट है, और ऑर्गन मीट होता है किडनी के मीट को, लंग के मीट को, हार्ट के मीट को, टंग जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और हमारे यहाँ पे पाए और ओजरी बनती है, इस मीट को हम जो बिल्कुल। है वो ऑर्गन मीट कहते हैं। इनका बेनिफिट ये अच्छा। बहुत जो है ना, इनमें जो है न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन ई और के, जो किडनी जब आप लीवर खाते हैं गोट का या जिसका भी खा रहे हैं, तो जो उसके अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं जो कि आपकी डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं बॉडी की, जिसमें से सारे टॉक्सिन रिमूव करते हैं, वो सारे एंजाइम्स जो हैं वो आपकी बॉडी में चले जाते हैं उस मीट के थ्रू, और वो फिर आपकी लीवर में जाके फंक्शन करते हैं, और आपकी बॉडी जो है वो अच्छे तरीके से आपकी जो है टॉक्सिन रिमूव करती है। दूसरा बात ये सही कि सही। जब आप हार्ट खाते हैं तो ये जो हार्ट है ना, ये इसके जो एंजाइम्स हैं वो आपके मसल्स पे जाके, हार्ट मसल्स पे जाके वर्क करते हैं, और उसके मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ पे ना ओजरी बहुत पकती है, और बहुत कंट्रोवर्शियल चीज है कि ओजरी पकानी चाहिए कि नहीं पकानी चाहिए। देखिए, अगर बिल्कुल हम बिल्कुल। रिलीजियसली देखें तो और बाज हदीसों में आता है कि ये ममनू है, बात में ये है कि रसूल पाक बिल्कुल। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत है, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं फरमाई, और बाज में आता है कि खा लेनी चाहिए। जो खा लेनी चाहिए अच्छा। उनका थोड़ा ये कि ज़ईफ हदीसों में आ जाता है, लेकिन हवाला पाया जाता है। तो इसमें ये है कि आप ओजरी ज़रूर खाएँ, चाहे थोड़ी-सी खाएँ, 3 बोटी या 2 बोटी। उससे ये होगा कि आपके स्टमक मसल्स जो हैं स्ट्रॉन्ग होंगे, आपका स्टमक अच्छे तरीके से वर्क करेगा, ठीक है? डाइजेशन इम्प्रूव होगी, और तीसरी बात ये कि जितना भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सारा जो है अपना वर्क बहुत अच्छे से परफ़ॉर्म करेगा, और आपके लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले बैक्टीरियाज़ जो कि इम्पोर्टेंट विटामिन के प्रोड्यूस करते हैं, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से वो वाले विटामिन्स जो हैं वो प्रोड्यूस करेंगे। विटामिन के का फंक्शन आपकी ब्लड क्लॉटिंग में होता है। जब आपको कोई चोट लग जाती है ना, तो फ़ौरन बाद आप थोड़ी देर बाद देखते हैं कि खून आना रुक गया है, और उसके ऊपर जम एक जाते हैं। झल्ली सी आनी शुरू हो जाती है। उसमें जो है ना विटामिन के का रोल जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ओजरी खा लेनी चाहिए, चाहे ज़्यादा ना खाएँ, लेकिन खाएँ ज़रूर। अच्छा, सही ये है। न्यूट्रिशनिस्ट भी वैसे ये मैंने कहते हैं कि जी, जी। वैसे मैंने सुना था कि ये जो गर्दन का गोश्त का मैंने सुना था कि जिन्होंने अपना जो है वेट लॉस करना है, आप जो है वो गर्दन का, बकरे की गर्दन का गोश्त आप खाएं, और जिनको हार्मोनल इश्यूज वगैरह होते हैं तो उनके लिए भी जो है आप गर्दन के गोश्त को प्रीफर करें। जी, बिल्कुल। गर्दन का गोश्त खाएँ, और जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं ना, उनके लिए तो मैं ये टिप देती हूँ कि आप मटन खाएँ, ठीक है? हम्म। अगर आपने गोश्त खाना हम्म। है, आप मटन खाएँ, हम्म। और क्योंकि उसमें फैट के कंटेंट जो हैं वो कम होते हैं। और दूसरी बात ये कि उसके अंदर ऑलरेडी आपके जो है ना मटन होता है, उसके अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है, जो क्या करता है कि आपकी फैट मेटाबॉलिज़्म को तेज़ करता है, यानी कि आपकी बॉडी में से फैट की बर्निंग को तेज़ करता है। तो गोट का मीट खाने से ना आपके फैट जी। बर्न होते हैं। तो जिन्होंने वेट लॉस करना है हम्म। उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है मटन, और दूसरा व्हाइट मीट में चिकन और फिश। और दूसरी बात ये कि जिनको बिल्कुल। हार्मोनल इम्बैलेंस है उनके लिए भी मटन बहुत अच्छी चीज़ है, उनको भी मटन खाना चाहिए। और एक जो है ना मेरी वालदा मुझे बना के देती हैं जो हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए होता है, उसमें ना मेरी वालदा डालती हैं एलोवेरा। तो ये मैंने एलोवेरा। अपने सर से पूछा, हाँ जी, हाँ, मैंने अपने सर से भी पूछा था, और उन्होंने फिर मुझे बताया था कि बेसिकली जो फीमेल्स के इम्पोर्टेंट हार्मोन्स होते हैं ना, उनको सेक्रेट करने हम्म। में प्रेग्नेंट वुमेन के लिए और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए ये जो है ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप एलोवेरा डाल के जो है मीट को पका रहे हैं ना, तो ये वाक़ई ही बहुत अच्छी चीज़ है। सही है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें कितना सर्विंग जो है मीट की कंज्यूम करनी चाहिए, तो उसका तो हम काफी ज्यादा जिक्र कर चुके हैं कि जो है जी, बिल्कुल। फॉर जो आपने जिक्र किया था कि 2 to 3 सर्विंग में आप जो है लें, और उसमें जो है और हमें कितना जो है किस काम में जो है गोश्त इनटेक करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो जिन्हें वेट लॉस का या मैस गेन का होता है, ये सब जो है
सर्दी सौंफ वगैरह खर्ची कर रहे होते हैं, तो आप इसके बारे में बताएं कि कितने ग्राम्स में लेना चाहिए, एक दिन में कितने ग्राम में जो है मीट होता है आपके लिए? 30 ग्राम रोज की सर्विंग, ठीक है। 30 अच्छा, ग्राम रोज की सर्विंग ठीक। जो है मीट आपके इम्पोर्टेंट होता है। रोज आप रेड मीट नहीं खा सकते, तो इसका अल्टरनेटिव ये है कि आप व्हाइट मीट ले लें या उसकी जगह एग ले लें। एग का जो प्रोटीन पार्ट वो खा लें। सही 2 हो एग गया। की एग वाइट जो है वो आपकी 1 सर्विंग के इक्वल हो जाती है दिन में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो है कि जैसे ईद उल अज़हा है, ईद उल अज़हा में लोग बहुत देर के लिए जो है गोश्त प्रिजर्व कर लेते हैं, तो जी। क्या ज्यादा देर पड़ा हुआ गोश्त जो है वो खाने के लिए सूटेबल है, या फिर जो है उससे कोई आपको मसाइल वगैरह कोई भी इश्यूज वगैरह हो? देखिए, फ्रीजिंग जो है ना मीट की, आपने ज्यादा अरसे तक नहीं करनी। उसके पीछे वजह ये है कि उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ जो है ना, उसको ज्यादा फ्रीजिंग एनकरेज करती है। उसमें जो है डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया जो है वो पलना शुरू हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हीट रेजिस्टेंस होते हैं, तो जब आप उनको पकाते हैं तो वो तब भी नहीं मरते, और वो आपकी बॉडी में जाके बहुत सारी बीमारियां जो हैं उनको उनका बाइस बनते हैं। और दूसरी बात ये है कि इसके जितनी देर आप जो है मीट को जितना ज्यादा फ्रीज करके रखेंगे और जितनी देर बाद खाएंगे, उसमें उतने ही कैंसर के एजेंट्स जो हैं वो पैदा होना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि वो वाले कंपाउंड पैदा होना स्टार्ट हो जाएंगे जो आपकी बॉडी में जाके कैंसर काज करेंगे और हार्ट डिजीज काज करेंगे। तो रास्ता ये है कि जो फ्रीज करने से उतना गोश्त रखें जितना आप जल्द से जल्द जो है खत्म कर लें। ये नहीं कि जी फ्रिज भर के हमने सारा गोश्त रख लेना है। अपनी जरूरत के मुताबिक गोश्त रखें और फिर अपने इर्द गिर्द उन लोगों को देखें ईद उल अज़हा के मौके पर कि जिनको, हमें तो फिर भी इतनी बार अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें जो है साल में कितनी दफा गोश्त खाने को मिल जाता है। और कुछ लोग हमारे इर्द गिर्द ऐसे भी हैं कि जो सारा साल बड़ी ईद का इंतजार करते हैं कि वो आएगी और हमारे घर में गोश्त पकेगा। उन सबसे गुजारिश है कि उन लोगों का आप लोगों ने सबसे ज्यादा ख्याल रखना है।